So guys, hope you all are well, and today we are going to solve word problems related to linear equations in two variables. आज हम चर्चा करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से होंगे। तो पहला जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन मनी। तो सबसे पहले कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हम लोग डील करेंगे, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन भी लिख के रखा है। तो हमारा ये क्वेश्चन है 5 chairs and 4 tables together cost 2,800 rupees, while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 2,170. Find the cost of a chair and that of a table. क्वेश्चन को समझना और इसके इक्वेशंस फ्रेम करना वर्ड प्रॉब्लम के सबसे अहम मुद्दे होते हैं। अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करने नहीं आ रहे हैं तब ये क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होंगे। इक्वेशन अगर आप फॉर्म कर लेते हैं तो पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में हमने इक्वेशन को तरह तरह से सॉल्व करना सीखा है। तो यहाँ क्वेश्चन के इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इन चेयर्स और टेबल्स के कॉस्ट को हम सपोज कर लेंगे लाइक दिस। लेट द कॉस्ट ऑफ बी वाई रुपीज। ओके, हमने क्या लेट किया है, एक चेयर का कॉस्ट एक्स रुपीज और एक टेबल का कॉस्ट वाई रुपीज। अब पहले लाइन में लिखा हुआ है 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट एक साथ हमारा 2800 रुपए निकल के आता है। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 चेयर्स मीन्स 5x, ओके 5x, एंड 4 टेबल्स मीन्स 4y। Since these two things means chair and tables are together, so for together we will add here and the total amount is 2,800. This is our equation number 1. Second equation is 4 chairs and 3 tables together. 4 chair means 4x plus 3y equals 2,170. This is our सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। इन दो इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपने पास में जो है ये y के कोफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो माइनस ये सारा का सारा टर्म हो जाएगा, y खत्म, और यहाँ इसको जब घटाएंगे तो माइनस x इक्वल ये माइनस में मीन्स सिंपली x इक्वल्स 280। पुटिंग दिस x इक्वल्स टू 280 in either of the equations 1 or 2, we will get the value of y. So guys, after solving these two equations, we have got x equal to 280 and y equals to 350. It means that we have one chair cost x rupees means 280 rupees and one table cost 350 rupees means y rupees means 350 rupees. लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, hence one chair cost rupees 280 and one table cost rupees 350. Okay, so students, here the second question is
taxi charges in a city consist of fixed charges and the remaining depend upon the distance traveled in kilometers. If a person travels 70 kilometer and pays 950, also for traveling 100 kilometer he pays 1250 rupees. Find the fixed charges and the rate per kilometer. First of all, we have to understand the question very properly. Then after we have to frame the equation. After then we will solve this. Okay? तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो कभी कभार हम लोग टैक्सी का यूज करते ही हैं, कभी कभार क्या डेली लाइफ में. तो वहां दो चार्जेस होते हैं. एक टैक्सी का अपना चार्ज होता है और दूसरा चार्ज आप डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हो उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो चार्जेस करते हैं. तो यहाँ पे भी दो चार्जेस का जिक्र किया गया है, लेकिन दोनों चार्जेस हमें पता नहीं है कि कितने कितने हैं. टोटल चार्जेस दो सिचुएशंस के दिए गए हैं. तो इसको हम दोनों चार्जेस को पहले सपोज कर लेते हैं. लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है, x रुपीज, और अदर जो इसका चार्ज है वो क्या है, y रुपीज. फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 70 किलोमीटर, तो ये जो फिक्स चार्ज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा. देयर विल बी नो चेंजेस इन एनी कंडीशन. ये फिक्स चार्ज जैसे है वैसे ही रह जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इक्वेशन फ्रेम होगा वो इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 70 किलोमीटर ही पेज 950. तो ये फिक्स चार्ज तो पहले रहेगा ही, मींस x प्लस. अब 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये अदर चार्जेस में आपके आ गए. तो 70 किलोमीटर मीन्स 70 इंटू वाई मीन्स 70 वाई इक्वल्स, ये दोनों जब अमाउंट एक साथ आएंगे तो टोटल कितना हो जाता है, 950. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो फॉर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर ही पेज 1250 रुपए. फिक्स चार्जेस यहां भी सेम रहेंगे. अगेन ही इज ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर मीन्स 100 वाई and pays 1250 rupees. This is our second equation. We have got these two equations and we will solve these equations by any method. So मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो लंबे हो जाएंगे, फिर आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे. इसलिए ये सॉल्व आपको खुद करना है. इसको मैं सॉल्व करके लेकिन आंसर जरूर आपको मैं बताऊंगा अभी. सो वेट. सो स्टूडेंट्स, मैंने इसे सॉल्व किया है जहां मेरा आंसर आया x इक्वल्स 250 रुपीज एंड y इक्वल्स 10 रुपीज. ओके, यहां से हमें फिक्स चार्जेस और अदर चार्जेस के रेट पता चल गए. तो फिक्स चार्जेस हमें स्टेटमेंट में लास्ट में लिख देना है. हेंस फिक्स्ड चार्जेस हमारे क्या किया हुआ था, x मीन्स रुपीज 250 एंड अदर चार्ज हमारा क्या था, y, दैट इज रुपीज 10. So students, here is our next question, that is the monthly incomes of A and B are in the ratio 8:7 and their expenditures are 19:16. If each saves 5,000 per month, find the monthly income of each. क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद फिर इक्वेशंस फ्रेम होंगे. यहां हमारा 8:7 जो है ये मंथली इनकम दिया हुआ है. ओके, रेशियो दिया है ए और बी का इनकम का. अगेन हियर एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 19:16 है और सेविंग यहां अमाउंट दिया हुआ है कि दोनों जो है ए और बी दोनों व्यक्ति जो है वो 5,000 पर महीने सेव करता है. ठीक है, बचाता है. तो आपको इनका इनकम निकालना है कि दोनों व्यक्ति कितने कितने कमाते हैं. एक चीज आपको इसमें जानना पड़ेगा, यहां 3 टर्म्स है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. ओके, तो क्या होता है कि इनकम में से अगर
एक्सपेंस को घटा दिया जाए, देन वी विल गेट द सेविंग। और यही चीज आपको यहां पे यूज करना है। तो जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, इन रेशियोज को हम लेट कर लेते हैं। लेट इनकम ऑफ ए का इनकम 8x एंड इनकम ऑफ बी 7x। At the same time, expenditure of A कितना 19y and expenditure of B 16y। दोनों का सेविंग है 5000। अब यहां पे अपना इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इनकम में से एक्सपेंस को अगर घटा देते हैं तो हमारा सेविंग निकल जाएगा। तो ए के लिए अगर हम बोले तो 8x माइनस 19y इक्वल्स 5000। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इनकम इतना, एक्सपेंस इतना हो रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल जाएगा। सेकेंड केस में बी के मामले में 7x माइनस 16y इक्वल्स 5000, क्योंकि दोनों व्यक्ति का सेविंग 5000 है। तो यहां से हमने इक्वेशंस फ्रेम कर लिए, इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप लोग करोगे, मैं इसे सॉल्व करके आंसर आपको बताता हूं। तो गाइस मैंने इसे सॉल्व किया है, जहां x का वैल्यू हमारा 3000 और y का वैल्यू हमारा 1000। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो मंथली इनकम हमें निकालना है। तो यहां पे जो है मंथली इनकम निकालता हूं मैं। सो इनकम ऑफ ए का इनकम हमारा क्या है, 8x। 8x मीन्स 8 इंटू 3000, दैट इज 8 3 are 24,000। ओके, ए जो है महीने का 24,000 कमा रहा है एंड इनकम ऑफ बी दैट इज 7x। 7x मीन्स 7 इंटू 3000 दैट इज 21,000। तो हमें यही इनकम निकाल के यहां पे दिखाना था, तो हम लोगों ने इसे कैलकुलेट किया। So, thank you.